आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। भाजपा द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन। किसान मजदूर कल्याण संघ के द्वारा पंडरीपानी क्रमांक 2 में महासभा का आयोजन। बस्तर के म्यूथाई खिलाड़ी को किया मुख्यमंत्री ने सम्मान। आम आदमी पार्टी के लोकसभा सचिव बनने पर तरुरा सावे बेदरकर का कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत। अब खबरें विस्तार से। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, उनकी पत्नी कुलदीप कौर होरा की शादी की सालगिरह प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में धूमधाम से मनाई गई। सालगिरह के मौके पर समाजसेवी राजकुमार और कुबेर राठी ने सपरिवार चेयरमैन होरा के निवास जाकर उन्हें सालगिरह की बधाई दी। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और उनकी धर्मपत्नी कुलदीप कौर होरा की शादी की सालगिरह पर दिन भर शुभचिंतकों के बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। ग्रैंड विजन के दफ्तर में सभी कर्मियों के बीच केक काटा गया। सालगिरह के मौके पर समाज सेवी राजकुमार राठी और कुबेर राठी ने सपरिवार चेयरमैन होरा के देवेंद्र नगर स्थित निवास जाकर उन्हें सालगिरह की बधाई दी। आतिशबाजी करने के बाद सालगिरह का केक भी काटा गया। इस मौके पर समाज सेवी राजकुमार मंजू राठी कविता राठी ने कहा कि गुरुचरण सिंह होरा हमेशा से ही खिलाड़ियों के उत्थान से लेकर समाज सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। वे जरूरतमंदों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। उनके दरवाजे पर जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है। उनकी दरियादिली के कारण ही उनकी अलग पहचान है। भैया और भाभी की आज 37वीं सालगिरह है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ऐसे ही वो जीवन में खुश रहें और दीर्घायु हैं और हमको इनका आशीर्वाद मिलता रहे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने अपने जीवन के 36 साल हंसी खुशी दोनों ने एक साथ बिताए, वैसे भी आगे आप दोनों का दाम्पत्य जीवन खूब खुशियों से भरा रहे और आपकी जोड़ी एकदम मस्त रहे। खूब सलामत रहो आप दोनों और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। आज हम सबके सम्माननीय आदरणीय गुरुचरण होरा जी और भाभी जी की विवाह की वर्षगांठ है। हम लोगों के लिए बड़ा सुखद विजय है। गुरुचरण भैया को मैं देखता हूँ लगातार, क्या छत्तीसगढ़ के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे लाने की बात हो तो संभागीय क्रिकेट समिति के भैया अध्यक्ष भी रहे, यूनियन क्लब के अध्यक्ष रहे। समाज के साथ साथ मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में जो समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जिसको मैं समझता हूँ आज सहायता की आवश्यकता है। लगातार गुरुचरण भैया पूरे साथियों के साथ, पूरी टीम के साथ ऐसे व्यक्तियों को मदद करते हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं को सामने लाते हैं और हमेशा समाज के कार्यों में सक्रिय रहते हैं। मैं ऐसे हमारे सबके सम्माननीय गुरुचरण होरा जी की विवाह की वर्षगांठ पर उनके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना भी करता हूं कि भैया का ये जो आगे का जीवन है काफ़ी उजाला में हो और साथ ही वो जो मैं समझता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में समाज की सेवा करने का काम, समाज के अंतिम पंक्ति की अंतिम व्यक्ति की सेवा करने का काम कर रहे हैं, वो और अधिक सक्रियता से बढ़ेगा। भैया का पूरे प्रदेश में संपर्क है और संपर्क ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि गुरुचरण भैया के पास दरवाजे पे कोई व्यक्ति किसी विषय को लेकर आता है, किसी आशा को लेकर जाता है और इस दरवाजे से मैं किसी को निराश होते जाते हुए नहीं देखा। ये भी मैं समझता हूँ हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि की बात है कि ऐसा व्यक्ति हम सबका बड़ा भाई है। किसान मजदूर कल्याण महासभा के द्वारा ग्राम पंचायत पंडरीपानी क्रमांक 2 के हजारीगुड़ा पारा में कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने पहुंचकर अपने क्षेत्र की समस्याओं से महासभा को अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे ग्राम में पेयजल की विकराल समस्या है, साथ ही साथ शासकीय योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण उसका लाभ भी हमें नहीं मिल पा रहा है। इस पर किसान मजदूर कल्याण महासभा संगठन के पदाधिकारियों ने इनकी सभी समस्याओं को संबंधितों तक पहुंचाकर त्वरित निराकरण करवाने का भरोसा दिलाया। महासभा की कार्यशैली से प्रभावित होकर हजारीगुड़ा ग्राम के लगभग सभी लोगों ने किसान मजदूर कल्याण महासभा की सदस्यता ग्रहण कर महासभा के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। ग्राम पंचायत के काफी ग्रामीणों ने भाग लिया और उन्होंने अपने गांव की समस्याओं से
किसान मजदूर कल्याण महासभा को अवगत कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे गांव में पेयजल की बहुत भारी समस्या है और सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं की प्रॉपर उन लोगों को जानकारी भी नहीं मिल पाती है। इसके कारण अनेक योजनाओं का लाभ उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे किसान मजदूर कल्याण महासभा के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों से चर्चा करके उनको आश्वस्त किया कि आप लोगों की जो समस्या है वो समस्या को ग्रामीण किसान मजदूर कल्याण महासभा के द्वारा उठाया जाएगा, क्योंकि इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए ही इस किसान मजदूर कल्याण महासभा का गठन किया गया है। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। इस संगठन में सभी दल के लोग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं। इनका उद्देश्य ही यह है कि जितनी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं जो संचालित हैं क्षेत्र में, उन योजनाओं के बारे में जानकारी देना और उन योजनाओं का लाभ इन क्षेत्र के गरीब किसान मजदूर भाइयों तक पहुंचाना। वर्ल्ड म्यूथाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत को ब्रॉन्ज पदक अगस्त 2022 मलेशिया के कोलालमपुर में दिलाने वाले बस्तर के म्यूथाई खिलाड़ी युवराज राजपूत को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लालबाग परेड ग्राउंड जगदलपुर में सह संचालक खेल एवं कल्याण विभाग के द्वारा कलेक्टर बस्तर चंदन कुमार IAS की अनुशंसा पर खिलाड़ी युवराज राजपूत को म्यूथाई खेल में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों सम्मान प्रदान कर उज्जवल भविष्य की आशीर्वाद प्रदान किए। इसकी इस उपलब्धि के लिए दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल के प्राचार्य सिस्टर सौम्या, शिक्षक गण, कोच, माता पिता, खेल प्रेमियों ने बधाई दिया। मैंने जो लास्ट 5 इयर्स में जो मैंने म्यूथाई पे अपना बेस्ट दिया है और मैंने जो अचीव किया है उसके आधार पर खेल एवं युवा कल्याण कलेक्टर जी के द्वारा मुझे ये सर्टिफिकेट दिया गया। बहुत ही प्राउड फील हुआ और मैं ऐसी और ट्राई करूँगा कि ट्राई किया और अपना बेस्ट दूंगा और आगे के लिए, ताकि मैं ऐसी गोल्ड मेडल ला सकूँ। जैसे मैं स्कूल से आता हूँ एक्चुअली 2 बजे, उसके बाद फिर 1 घंटा रेस्ट खाने पीने में हो जाता है। उसके बाद 3 से 5 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर 5 से 7 बजे तक मेरा वर्कआउट रहता है। उसके बाद फिर आने का फिर पढ़ाई। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा पूर्व जिला अध्यक्ष तरुणा साबे बेदरकर को अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें बस्तर लोकसभा के सचिव पद पर प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने नियुक्त किया है। नियुक्ति की खबर के बाद लगातार पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं का बधाई देने का तांता लगा रहा। बस्तर जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता तरुणा साबे बेदरकर को मिली इस बड़ी जिम्मेदारी पर खुशी व्यक्त करते हुए आतिशबाजी करते रहे और मिष्ठान आदि वितरण कर बधाई व शुभकामनाएं दिए। बस्तर जिला के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर नारे लगाते हुए जोरदार स्वागत करते हुए बधाई दी। इस स्वागत कार्यक्रम में अपनी खुशी जाहिर करते हुए तरुणा साबे बेदरकर ने कहा कि पद के सम्मान से बड़ा लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, जो लगातार मुझे बस्तर ने दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी इसी तरह मुझे लोगों का आशीर्वाद मिलते रहेगा। जनता की नजरों में मैं खरी उतरूं, ऐसी मां दंतेश्वरी से प्रार्थना करती हूँ। जी, अभी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी देते हुए लोकसभा सचिव नियुक्त किया है और इस नाते बस्तर जो क्षेत्र क्रमांक 10 है उसमें 6 जिला और 8 विधानसभा की जिम्मेदारी मेरे अंदर आती है, जो कि पूरी चुनावी रणनीति को देखते हुए ये पद मुझे दिया गया है। तो चुनाव के दृष्टिकोण से अभी जो पद जो दिया गया है उसमें सभी जो जिले हैं सभी विधानसभा के संगठन से लेकर रणनीति तक की जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे हम चुनावी रण में उतरने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुक्रवार को देश के भविष्य स्कूली बच्चों के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करने में योगदान दिया। प्रदेश भाजपा व जिला संगठन के दिग्गज नेताओं ने प्रदेश भर में विविध शालाओं में बच्चों के बीच प्रधानमंत्री के सफलता मंत्र को सुना। उन्होंने प्रधानमंत्री के वाक्यों की परीक्षा केवल विद्यार्थी जीवन में नहीं होती, वह आजीवन हर समय चलती रहती है को सफलता का मंत्र बताया। मोदी बच्चों को हर चुनौती का जीवटता के साथ सामना करने के लिए जो गुरु शिक्षा दे रहे हैं वह समर्थवान बनने का गुरु मंत्र है, जो हर क्षेत्र में लागू होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जीवन की हर परीक्षा में सफल होने का मंत्र दिया है कि कभी दबावों के दबाव में न आए।
प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानपुरी, किरण सिंह देव हेम एकेडमी जगदलपुर, श्रीनिवास मद्दी ने जगदलपुर के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने जगदलपुर के विद्यापति एकेडमी स्कूल, पूर्व विधायक बैदूराम कश्यप ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोरटपाल, परीक्षा पे चर्चा जिला संयोजक राकेश तिवारी एवं संयोजक किशोर महावर ने जगतू महारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर, धर्मूराव मंडावी ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल नानगुर, कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बकावन में जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा का श्रवण करने के पश्चात संबोधित करते हुए कहा कि मोदी ने बच्चों से परीक्षा पर चर्चा में जीवन की सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का समाधान किया है। ऐसे महामंत्रों को हमें अपने मन मस्तिष्क की गहराई में उतारना चाहिए। रेलवे मैदान में खेली जा रही शीतकालीन फुटबॉल स्पर्धा का दूसरा सेमीफाइनल मैच शनिवार को मॉर्निंग स्टार और FC नगरनार के मध्य खेला गया। इस मैच को 2-1 के अंतर में नगरनार ने मैच जीत लिया और स्पर्धा में फाइनल में जगह पक्की कर ली। आयोजन कमेटी के विजय बोरकर ने बताया कि कांटे के संघर्ष वाले इस सेमीफाइनल में नगरनार के लिए डमरू ने 31वें और 192वें मिनट में शानदार 2 गोल दागे और अपनी टीम को बढ़त दिलाई। विरोधी टीम मॉर्निंग स्टार के लिए बासित ने 5वें मिनट में ही पहला गोल दाग दिया था, लेकिन बढ़त कायम रखने में साथी फुटबॉलर नाकाम रहे। यही वजह थी कि मैच पर नगरनार ने कब्जा जमा लिया। प्रतियोगिताओं का फाइनल मुकाबला 3 फरवरी के दोपहर SC नगरनार विरुद्ध फुटबॉल एकेडमी के बीच खेला जाएगा। इस स्पर्धा में शामिल टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। रेलवे स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में दिनांक 17 जनवरी 2023 से शीतकालीन खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वॉलीबॉल, क्रिकेट एवं फुटबॉल के खेलों का आयोजन रेलवे खेल मैदान पर किया जा रहा है। और अब तक के फुटबॉल की प्रतियोगिताओं में अब तक हमारे जितनी भी टीमों ने 16 टीमों ने हमारे इस शीतकालीन खेल महोत्सव में हिस्सा लिया था। और अभी विगत दिनों हम लोगों ने इसके 2 सेमीफाइनल कंप्लीट किए हैं, जिसमें पहला सेमीफाइनल जंगबाज और स्पोर्ट्स एकेडमी जगदलपुर के मध्य खेला गया, जो कि काफ़ी संघर्षपूर्ण मुकाबला रहा और इसका जो निर्णय है वो टाई ब्रेकर से लिया गया। और प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल जो कल खेला गया, उसमें मॉर्निंग स्टार और स्पोर्ट्स क्लब नगरनार के मध्य मुकाबला हुआ। यह भी काफ़ी कड़ा मुकाबला था और 2-1 के अंतर से स्पोर्ट्स क्लब नगरनार की टीम विजेता बनी। प्रतियोगिता का जो फाइनल मैच है वह 3 फरवरी 2023 को संपन्न होगा। 2018 से अटकी हुई बहुप्रतीक्षित सब इंस्पेक्टर भर्ती की प्रारंभिक लिखित परीक्षा आखिरकार आज संपन्न हो गई। प्रदेश के 5 संभाग मुख्यालयों में लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के DGP के नाम, स्थानों की संख्या व पड़ोसी नक्सल प्रभावित राज्य, साइबर क्राइम डायल नंबर समेत पुलिस एकेडमी के बारे में प्रश्न पूछे गए। ज्ञातव्य है कि 6 नवंबर को होने वाली लिखित परीक्षा स्थगित होने के बाद उसे आज सभी संभाग मुख्यालयों में आयोजित की गई थी। पूर्व की भाजपा सरकार ने सन 2018 में सब इंस्पेक्टर, RI, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा पर अंगुल चिन्ह के 650 पदों पर भर्ती हेतु वैकेंसी निकाली थी। फॉर्म फिलअप करने के बाद भर्ती परीक्षा का शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ था। इस बीच राज्य में सरकार बदली और अभ्यर्थियों की मांग पर कांग्रेस की सरकार ने पदों की संख्या बढ़ाकर 971 करते हुए एक बार फिर से नए अभ्यर्थियों को भी फॉर्म भरने का मौका दिया, पर फॉर्म भरने की काफी दिनों के बाद भी परीक्षा की कोई प्रक्रिया ही शुरू नहीं की गई, जिसके लिए अभ्यर्थियों ने पैदल रैली, कैंडल मार्च, धरना प्रदर्शन समेत आंदोलन करते हुए जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित करने की मांग सरकार से की थी। अभ्यर्थियों की मांग पर सरकार ने भर्ती परीक्षा का आयोजन शुरू किया। शारीरिक नापजोख व दक्षता परीक्षण की कार्यवाही 5 जुलाई तक संपन्न कर ली गई थी। शारीरिक मापदंड में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा का आयोजन 6 नवंबर को किया जाना था, पर आरक्षण के मुद्दे के चलते यह परीक्षा टल गई, जिसके बाद एक बार फिर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन समेत विभिन्न माध्यमों से परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे थे। गरियाबंद जिले के छुरा क्षेत्र के मेंढकी डबरी निवासी शैलेंद्र ध्रुव प्रोजेरिया नामक बीमारी से ग्रसित है, जिससे कि 17 साल में ही बुढ़ापे जैसे दिखाई देते हैं, जिसने 1 वर्ष पूर्व कलेक्टर बनने की इच्छा जताई थी, जिस पर सरकार के प्रशासनिक आदेश पर गरियाबंद जिले के 1 दिन का उद्घोषित कलेक्टर बनाया गया था।
साथ ही गरियाबंद जिले के एसपी कलेक्टर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री निवास ले जाकर शैलेंद्र की मुलाकात करवाई थी और कई मीडिया ने इसको प्रमुखता से दिखाने के साथ शैलेंद्र ध्रुव के पास पहुंचकर इंटरव्यू भी लिया था और कई दिनों तक यह मामला मीडिया में छाया रहा। साथ ही शैलेंद्र को पढ़ाई लिखाई सहित सभी प्रकार की मदद का आश्वासन भी मिला था। लेकिन बड़ी विडंबना है कि शैलेंद्र ध्रुव पिछले एक सप्ताह से बीमार है और बिस्तर पर है, किंतु अभी तक कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं, जनप्रतिनिधियों ने उनका शुद्ध लिया। हालांकि उनके पिता अपने स्तर पर इलाज करा रहे हैं, किंतु उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि इलाज हेतु प्रशासनिक मदद मिले तो इनका इलाज रायपुर जैसे कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर करा पाऊंगा। और सर मैं उसने चाहत हो कि शासन तो कुछ मदद करे कर लिए, जहाँ ले गए कहीं वहाँ चलूँ। अभी तो खटिया में सूते रहते, माँ बाबू ऐसे भी चिल्लाते रहते, खाली पेट कुछ खाते नहीं तो कहाँ दवाई कहाँ खाए। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।